हेलो दोस्तों, आप सभी का द बुद्धा कोचिंग स्टूडियो में स्वागत है। मैं आपका अपना प्रदीप सर आया हूँ हिंदी ग्रामर की दूसरी क्लास लेकर, जिसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं आप संज्ञा। दूसरा टॉपिक है आपका संज्ञा यानी कि नाउन। क्या है? नाउन। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो परिभाषा देखिए। जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी तथा अवस्था के नाम का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक ना। सरल भाषा में कहा जाए तो वह दुनिया की कोई भी वस्तु या स्थान या नाम जिसका नाम है इस दुनिया में, वो सभी क्या है? संज्ञा है। क्या है? सब संज्ञा है। ठीक, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी। व्यक्ति में किसी का भी नाम ले लो, राहुल, प्रिया। वस्तु में पानी, आम। स्थान गांव, मुंबई, कोई भी। भाव, अवस्था, सुंदरता, बुढ़ापा। इस प्रकार से इसको हम संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा। तो आज हम पूरा टॉपिक संज्ञा का इसमें समाप्त करेंगे। संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे? वचन पढ़ेंगे, जिसमें इंग्लिश में जैसे हम नाउन के अंतर्गत जेंडर पढ़ते हैं और क्या नंबर पढ़ते हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी हम सब पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के भेद हैं 5। जातिवाचक संज्ञा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, तो ये आपके 5 प्रकार हैं। अब हम 5 प्रकारों को डिटेल से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं नीचे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु का नाम दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, तो राम क्या है? विशेष व्यक्ति। गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा विशेष नदी है। ताजमहल आगरा में, तो ताजमहल विशेष है। ठीक ना। तो इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध करा रहा है। क्या कर रहा है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति का बोध करा रहा है। किसी भी स्थान का नाम हो, ठीक ना, किसी भी वस्तु का नाम हो। ठीक, तो जी हमें क्या व्यक्तिवाचक। अब आइए दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा एक ही जाति का बोध होता है उससे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से शब्दों के एक ही प्रकार वस्तु अथवा एक ही जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक ना। तो अब आइए हम देखते हैं, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। इसमें हमने जैसे में मनुष्य, घर, पहाड़, नदी, फल। तो मनुष्य की जाति, ठीक ना, जैसे गाय, भैंस, ठीक ना, तो इनकी क्या है? जाति के आधार पर जानेंगे हम। किसके आधार पर? जाति। अब जैसे गाय है कोई, अब गाय का यदि नाम होता तो वो आ जाता आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक ना। अगर हम गाय बोले, उसकी गाय पूरी जाति बोले, जैसे मनुष्य बोले तो पूरी जाति मनुष्य की। अब हम किसी का नाम बोले राहुल, सत्यम या ऐसा कोई नाम बोल दें तो समझ जाइए आप लोग, वो फिर वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि व्यक्ति विशेष का नाम ले रहे हैं, यहाँ पे जाति का नाम ले रहे हैं, लड़का, लड़की। ठीक ना। तो जी यहाँ पे क्या है? जाति का बोध हो रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं अब क्या है। जैसे हर वर्ष नदी में बाढ़ आती है, तो यहाँ पे पूरी जाति का बोध हो रहा है। नदी, अब कौन सी नदी की बात नहीं हो रही? नदी में बाढ़ आती है। अगर नदी का नाम होता तो वो व्यक्ति में पहुंच जाता। ठीक ना। राहुल फल खाएगा, पता नहीं कौन सा फल खाएगा, तो कोई भी फल खा सकता। ठीक ना। अगर फल का नाम होगा, ठीक, तो वो मैंने बता चुका हूँ व्यक्तिवाचक में आएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा क्या बात कर रहा हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ आपको। ठीक ना। तो बहुत ही हैंड रिटन, बहुत ही शानदार नोट्स हैं। आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, छोटे से लेके बड़े तक कोई भी एग्जाम होगा। बहुत ही डिटेल से मैंने इन सभी चीजों को ऐड किया है, फिर मैंने उसको बनाया है। ठीक, तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। ठीक, आइए पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ के गुण अथवा धर्म, दोष, रंग तथा दशा, आकार आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी भाव की बात होनी चाहिए। इसको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक ना। उसमें क्या होनी चाहिए? भाव उत्पन्न हो, जैसे हंसी, खुशी, प्यार, मोहब्बत, ईर्ष्या, जलन, सुख, दुख। ये सभी भाव हैं। क्या है? भाव। अगर इनका कहीं बोध होगा तो समझ जाना वहां पे भाववाचक संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा है, बचपन का समय अमूल्य होता है, मित्रता में कभी धोखा नहीं करना चाहिए। तो देखना यहाँ बचपन,
मैंने बोला है बचपन में भाव, बचपन का समय अमूल्य होता है, तो बचपन की बातें, ये भाव प्रकट कर रहा है बचपन की बातों में, ठीक ना। ऐसे ही मित्रता, तो मित्रता क्या कर रहा है, भाव प्रकट कर रहा है, ठीक ना। हैप्पी, खुशी, काइंडनेस, ये सभी, ब्रेव, बहादुरी, ये सभी क्या है, हमारे भाववाचक संज्ञा। अब मैंने भाववाचक संज्ञा को अलग अलग भागों में बांट कर देखना। पहले तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों के अंत में पन, ता, त्वा, ई आदि प्रत्ययों को लगाकर किया जाता है। जैसे भाववाचक संज्ञा को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे जातिवाचक रूप में बदलना है हमें, तो शत्रु में क्या जोड़ देंगे, ता, तो शत्रुता, पशु में पशुता, पंडित में पंडित पांडित्य, पुरुष में पुरुषत्व, बूढ़ा में बुढ़ापा। तो इस प्रकार से जी हमारे क्या, हमने जाति का बोध कराने के लिए हमने जातिवाचक संज्ञा में जोड़े हैं, जिससे भाववाचक संज्ञा बदल गया, वो जातिवाचक से भाववाचक, ठीक। अब सर्वनाम से भाववाचक, अब सर्वनाम नाम क्या कहलाते, तो सर्वनाम की परिभाषा होती है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या बोले जाते हैं, यानी कि वो सभी चीजें जिनका मतलब, सर्वनाम का मतलब ये है कि जिसको हम नाम लेकर ना पुकारें, आप, तुम, हम, वे कहकर बोले तो वो सभी संज्ञा है। उसका हम स्पष्ट नाम ना लेकर उन्हें आप, तुम, वे कहकर पुकारें तो वो सभी सर्वनाम है, ठीक ना। इनका हम जैसे अहम, मम, सर्व, निज, जो संस्कृत के शब्द हुए हैं, तो हम का मतलब होता है अहंकार, मम का मतलब ममता, सर्व का सर्वस्व, और इसका निज का मतलब हो जाएगा निजता, ठीक ना। तो जी हमने जातिवाचक संज्ञा से वो सर्वनाम से भाववाचक में देखा है। आइए आगे देखते हैं। तो देखते हैं विशेषण में, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, ठीक। तो यहाँ पे सुंदर में ता जोड़ देंगे तो सुंदरता, विद्वान में विद्वत्ता, मीठा में मिठास, ठीक ना। आलसी में आलस, ऊंचा में ऊंचाई। अब आइए क्रिया, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, ठीक। तो क्रिया से जैसे लिखना तो लिखाई, काटना कटाई, गिरना गिरावट, बहना बहाव, पढ़ना, तो ये सभी आपके क्या हैं, आपके भाववाचक संज्ञा हैं, ठीक ना। कोई भी नाम आ जाए इनमें से, ठीक, तो आपको याद रखना है बस। अब ऐसे दूर से दूरी हो जाएगा, पर्याप्त से पर्याप्तता, शीघ्र से शीघ्रता, शाबाश से शाबाशी, समीप से समीपता, ठीक। इस प्रकार से जी हमने भाववाचक संज्ञा कवर कर दिया है। आइए अब इसका 5वां प्रकार पढ़ते हैं लास्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया की सभी वस्तुएं इसी के अंदर आएंगी, ठीक ना, जो लिक्विड अवस्था में होंगी, जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, तो ये सब क्या है, अब इंग्लिश में हम पढ़ते तो जो नाउन के ऊपर के हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल, यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक, ये सभी काउंटेबल नाउन में आते। किसमें आते, काउंटेबल, यानी कि इसमें भी हम बोल सकते गण्य और अगण्य, यानी इनको हम गिन सकते हैं तीनों नाउन संज्ञा को। लेकिन जो द्रव्यवाचक है और आपका जो समूहवाचक संज्ञा जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक ना, वो अभी यहाँ पर भी है समूहवाचक, कलेक्टिव, ठीक, और मटेरियल, ठीक, जो द्रव्यवाचक है और ये भाववाचक, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इंग्लिश में पढ़ते तो हम इसको ऊपर लिखते, ठीक ना। द्रव्यवाचक और भाववाचक तो हम इनको हम गिन नहीं सकते, ये हो जाते हैं अनकाउंटेबल, क्या होंगे, अनकाउंटेबल, ठीक ना, अगण्य, जैसे गिना ना जा सके। तो कोई भी पदार्थ है जो लिक्विड अवस्था में होगा, जैसे सोना, चांदी, नमक, तेल, तो इनको हम कभी नहीं गिन सकते। ऐसे ही जैसे यही भाववाचक में, जैसे खुशी है, दुख है, प्यार, स्नेह, ईर्ष्या, जलन, तो इसको हम कभी नहीं गिन सकते। अब आप कह सकते हैं कि किसी को दुख हुआ है तो कितना किलोग्राम दुख हुआ है, या किसी को खुशी हुई तो कितने किलोग्राम खुशी हुई है। ऐसे ही हम सोना चांदी में, सोना चांदी के साथ में मात्रा लगी होगी कि 1 केजी, 2 केजी, क्विंटल, तब उसको हम गिन सकते हैं, ठीक ना। जैसे पानी में 1 बोतल, 2 बोतल, 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, अगर उसमें कुछ और मात्रा लगी हो तो हम गिन सकते हैं। आगे खाली पानी, दूध, तेल लिखा है तो वो सब अनकाउंटेबल में आएंगे, ठीक ना। और द्रव्यवाचक संज्ञा तो है ही, ठीक। आइए हम 5वां प्रकार पढ़ते हैं, समूहवाचक संज्ञा, ठीक। तो समूहवाचक संज्ञा क्या कहलाते हैं, देखिए। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो, क्या हो, समूह का बोध होना चाहिए। जो हमने यहाँ पे देखा है, समूह का बोध हो, तो वो सभी क्या होंगे, समूहवाचक। जैसे आर्मी, पुलिस, दल, शिष्टमंडल, सभा, जुलूस, पुलिस, परिवार, काफिला, पुस्तकालय, गुच्छा, ढेर आदि शब्द हो सकते, ठीक ना। जहां पर भी आपको भीड़ यानी कि समूह की बात हो तो वहां पर समझ जाना अपना समूहवाचक संज्ञा है, ठीक।
तो इस प्रकार से हमने पांचों प्रकार इसके संज्ञा की पढ़ लिए हैं। अब संज्ञा के विकार और पढ़ने हैं, ठीक ना। इनको अलग भागों में, लिंग है इसी में संज्ञा में पढ़ेंगे हम, वचन इसी में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक भी हम इसी के साथ में कवर करते हैं, पूरा संज्ञा आज की क्लास में खत्म करेंगे। आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस क्लास से। आप कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम दे सकते हैं, CTET, MPTET, UPTET, और अगर SSC GD वगैरह के भी एग्जाम, रेल SSC GD वगैरह में आता है हिंदी, ठीक ना। और कोई भी 1 से लेके वो 10वीं से ले 6 से लेके 12वीं तक का कोई भी पढ़ ले, या 9वीं 10वीं वाले, और 1 से 5 तक के भी अब तो संज्ञा सर्वनाम सब शुरुआती से पढ़ना पड़ते हैं, तो बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रखा है मैंने। आप लोग बढ़िया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ जुड़े रहिए। आपको अच्छा कंटेंट दिया जाएगा विथ सॉल्यूशन के, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास नोट्स भी बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक। आइए अब देखते हैं संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार, जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन ला देते हैं वे संज्ञा के विकारी तत्व कहे जाते हैं। जैसे संज्ञा के 3 कारणों से विकार उत्पन्न होते हैं, लिंग, वचन, कारक। तो हमें तीनों को पढ़ना है, ठीक। लिंग, वचन, कारक। तो हम इस क्लास में लिंग वचन को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे लिंग और वचन को, कारक को अगली क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक ना। आई लिंग। लिंग संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु या पुरुष जाति या स्त्री जाति अथवा उसके नर या मादा जाति का बोध हो, ठीक है ना। क्या हो? नर या मादा जाति का बोध हो, हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक ना। और अगर हम पूछते आपसे संस्कृत में, या इसमें संस्कृत में पूछते हैं, इसी में भी हम जो अभी आगे पढ़ेंगे नपुंसक लिंग में भी इसी में देखेंगे। जैसे इंग्लिश में मेल फीमेल होगा, ऐसे ही यहाँ पे, उसमें इंग्लिश ट्रांसजेंडर बोलते हैं, यहाँ पे नपुंसक लिंग बोलेंगे। तो आगे हम देखते हैं पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहेंगे, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग। जैसे घोड़ा, कुत्ता, वैसे लड़की, शेरनी। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगी हो, जैसे कपड़ा, पाला, लोटा आदि, तो वो सभी पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे, ठीक ना। जैसे जिन शब्दों से व्यापार करने वाली जाति का बोध हो, जैसे माली, धोबी, पुजारी, ठीक ना। तो जिन शब्दों को भी हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग। अब इसमें भली बड़ी की मात्रा आ रही, ठीक। जैसे पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, ग्रहों के नाम, अनाज, रत्नों, नगरों, सागर, देश, महीने, हाथ, मुंह, नाक, कान, जिस सभी पुल्लिंग में आएंगे, इसमें आएंगे पुल्लिंग। आपका आज की क्लास से कोई डाउट नहीं रह जाएगा, सभी आज हम कवर करेंगे, ठीक ना। और अभी टाइम बचता है तो हम कारक भी इसी क्लास में कर लेंगे, ठीक ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पूरा टॉपिक एक ही क्लास में कवर करेंगे हम। आइए अब देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान, देखते हैं। तो स्त्रीलिंग देखिए, स्त्रीलिंग की पहचान, नदियों के नाम, ठीक, तिथियों के नाम, फलों के नाम, और कुछ बर्तनों के नाम, जैसे थाली, कटोरी, चमची, चमचा, कलछी आदि। मसालों के नाम, पुस्तकों के नाम, कमर, गर्दन, जीभ, छाती, आंख, चाय, कॉफी, लस्सी, शिकंजी, जिस सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। कैसे? आप जैसे आपने थाली में खाना खाते हैं, ठीक ना। थाली अच्छी है कि अच्छा है, ऐसी आप पहचान सकते हैं, ठीक ना। जैसे थाली अच्छा होता है कि अच्छी होती है? अच्छी होती है, ठीक ना। कटोरी अच्छी होती है कि अच्छा होता है? तो अच्छी होती है। तो बोलने में ही आपके वाक्य में आ जाए। जैसे ट्रक है, कार है, तो कार, ट्रक जैसे चलता है कि चलती है? तो ट्रक चलता है इसलिए वो पुल्लिंग हो गया, कार चलती है इसलिए वो स्त्रीलिंग हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमें देख लेना है, ठीक। तो आप कभी पहचानने में गलती नहीं करेंगे। तो आइए, नित्य पुल्लिंग क्या कहलाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे घर, मकान, बिच्छू, मच्छर, पानी, तोता, कौवा, उल्लू। तो जिस सब हमेशा नित्य पुल्लिंग में रहेंगे, ठीक ना, यानी कि पुल्लिंग रहेंगे। अब नित्य स्त्रीलिंग कौन होंगे? जो हमेशा इनको, नित्य का मतलब हमेशा इनको हम पुल्लिंग ही में ही रखेंगे, इनका स्त्रीलिंग रूप नहीं बनेगा, ठीक। ये स्त्रीलिंग रूप नहीं बनता है इनका, ठीक। आइए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जो हमेशा स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जीभ, मैना, छत, रोटी, पीठ, उंगली, कोयल, आंख, मृत्यु, छाती, चील,
छिपकली, लोमड़ी, मछली आदि आदि शब्द हो सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमने जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग को भी अच्छे से वचन को वो लिंग को कवर कर लिया है। आइए अब पढ़ते हैं हम वचन। क्या पढ़ेंगे? वचन। आइए वचन देखते हैं। तो वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? वचन। आंखें, मालाएं, पेंसिलें, बकरी आदि। वचन के प्रकार। वचन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक वचन, बहुवचन, ठीक ना। संस्कृत में और वो इंग्लिश में और हिंदी में वचन को दो भागों में बांटा गया है, ठीक ना। संस्कृत में तीन में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी और इंग्लिश में बांटा गया है एक वचन और बहुवचन, ठीक ना। एक वचन क्या है? संज्ञा या सर्वनाम आदि की जिस रूप से किसी एक वस्तु, एक स्थान होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। नदी, घर, बच्चा, कलम, लड़का, लड़की इत्यादि सभी जब एक हो तो समझ जाना वहां पे एक वचन, ठीक ना। बहुवचन संज्ञा, सर्वनाम आदि के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या एक से अधिक होने का ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। जैसे बच्चे, कलमें, सड़क, लड़के आदि। सीधा सीधा एग्जाम्पल रखिए, अपने आप से समझिए कि जब तक चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, जब तक वो अकेला है तो उसको हम बोलेंगे एक वचन। जैसे ही उसकी शादी हो जाएगी तो वो एक से क्या बनेंगे? दो होंगे, ठीक ना। फिर उनकी ऐसे ही गिनती बढ़ती जाएगी, बच्चे होंगे तो गिनती बढ़ती जाएगी, तो बहुवचन में प्रयुक्त होंगे। किसमें होंगे? तो वो बहुवचन में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कभी नहीं भूलेगा कि हम सिंगल हैं तो हमारा एक वचन, और जैसे ही हमारा ब्याह हो गया तो समझ जाना हम एक से दो हो गए हैं, तो समझ जाना वहां पे क्या होगा? बहुवचन, ठीक। तो इस प्रकार से आपको समझ जाना है। केवल जातिवाचक संज्ञा ही के ही एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक हैं और भाववाचक इन्हें हम हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त करते हैं। जैसे खुशी है, अब कितनी खुशी हुई, दुख है तो दुख हुआ, तो दुख है थोड़ी लिख, दुख को दुखे नहीं लिख सकते, खुशी को खुशी नहीं लिख सकते, तो ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। लेकिन जब जब वे बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तो वे जातिवाचक हो जाती हैं, ठीक ना। अगर इनको हम जैसे व्यक्तिवाचक कोई शब्द है उनको हम बहुवचन में प्रयुक्त करेंगे तो वो फिर किस में आएगा? वो जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक। जैसे लड़का है तो लड़का के क्या हो जाएगा? लड़के, ठीक। इस प्रकार से जैसे एग्जाम्पल, भारत में ताजमहल है तो भारत में क्या है? ताजमहल है, तो ताजमहल एक है इसलिए व्यक्तिवाचक आ जाए। अमेरिका में अनेक ताजमहल। अब यहाँ पे जो शब्द लगेंगे उनसे हम पहचानेंगे। अनेक लिखा तो बहुत सारे, एक लिखा तो एक यानी एक वचन, और अगर बहुत सारे लिखा तो वचन। तो इस प्रकार से हमने पूरा आपके वचन टॉपिक भी कवर कर लिया है, ठीक। तो अब हम कारक और देखते हैं, ठीक। तो आगे रुकिए, थोड़ा सा रह गया था वचन, वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको कारक पढ़ना है। जैसे कि मैंने कहा था कि संज्ञा हमें आज पूरा संज्ञा का टॉपिक एक ही क्लास में कवर करना है, तो मैंने एक ही क्लास में कवर करने के लिए तो पूरा किया है। अब देखिए आप लोग, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, मेरी अभिलाषा यही रहने की है। तो अभिलाषा जो शब्द है वो एक वचन है, ये मैंने बताया है। अब अभिलाषाओं तो ये हो गया बहुवचन, का कभी अंत नहीं होता, तो यहाँ पे यहाँ बहुवचन हो। अब कुछ नोट पॉइंट है वो देख लीजिए अच्छे से। हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? देखिए आप, दूध, वर्षा, आग, पानी, आकाश, सत्य, व्यथा, चाय, चांदी इत्यादि। ये हमेशा ही सिंगुलर शब्द में प्रयुक्त होंगे यानी एक वचन में, ठीक। और हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द तो देखिए, जिस बहुवचन में प्राण, आंसू, दाम, मोठ, रोम, हस्ताक्षर, वाल, प्रजा, लोग, समाचार आदि जी हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होंगे, ठीक ना। अब भाववाचक तथा गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे दयालुता, और भी शब्द हैं, ठीक। प्रत्येक और हर एक का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर या हर घर, एक घर, तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति यानी एक ही स्थान की, एक ही जगह का विवरण हो रहा है, इसलिए इनको हम एक वचन में रखेंगे। किसमें रखेंगे? एक वचन में। अब आइए, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे सोना, चांदी, तेल, लोहा आदि, ये सभी एक वचन में आएंगे। किसमें आएंगे? एक वचन में, ठीक। तो आइए अब देखते हैं, अब पढ़ते हैं हम कारक। क्या पढ़ते हैं? कारक। तो कारक पढ़ने के लिए, ठीक, तो हमारा टॉपिक है अब कारक, संज्ञा का ही टॉपिक है आपका। क्या है? कारक। तो कारक क्या कहलाता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में
उस वाक्य का क्रिया के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उस रूप को कारक कहते हैं। क्या बताया, जब संज्ञा और सर्वनाम को हम वाक्य में उपयोग करते हैं तो दोनों में जो संबंध बताया जाता है, जो चिन्ह होते हैं, जिन चिन्हों के द्वारा हम संबंध बताते हैं उन्हें ही हम कहते हैं कारक। तो कारक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे, कारक के भेद पढ़ेंगे। तो श्री कृष्ण ने कंस को मारा, तो यहाँ पे ने कारक है और को भी कारक है। श्री कृष्ण ने किसको मारा, ठीक ना, तो ने इसमें कारक हो गया, को कारक हो गया, ठीक। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद जुड़ने के कारण कारक को परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। पर का अर्थ है बाद, ठीक ना, क्या है, बाद। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। कब लगते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण क्या हो गया, संज्ञा, और ने हो गया कारक। जैसे यहाँ पे कंस, कंस क्या हो गया, संज्ञा, और को मारा, तो को यहाँ पे क्या हो गया, आपका कारक, ठीक। आइए देखते हैं कारक के भेद। तो कारक के भेद मुख्यतः 8 होते हैं। तो पहले पढ़ेंगे कर्ता कारक। कौन सा कारक, कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम का हुआ है रूप जो क्रिया या कार्य के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। मतलब कौन व्यक्ति क्या करता है, जैसे राजू पढ़ता है तो कौन पढ़ता है, राजू, तो राजू यहाँ पे क्या होगा, कर्ता होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, कर्ता कारक विभक्ति पहचान, इसकी विभक्ति है ने, ठीक ना। राम ने गाना गाया, मोहन ने पत्र लिखा। क्या किया, मोहन ने पत्र, तो ने, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म से, ठीक ना। हम अभी पढ़ेंगे कर्ता ने, तो कर्ता की विभक्ति क्या है, ने विभक्ति है, ठीक। तो नोट यहाँ पे देखिए, केवल सकर्मक और भूतकालिक क्रिया होने पर ही ने विभक्ति का चिन्ह प्रयोग होता है, ठीक ना। और अकर्मक क्रियाओं के प्रयोग में विभक्ति के बिना ही वाक्य बनाया जाता है। जैसे शांता नाचती है, हिरण, दो यहाँ पे शांता लिखा है, शांति होना चाहिए, ठीक ना, मिसप्रिंट हो गई। शांति नाचती है, हिरण दौड़ता है। तो यहाँ पे ने क्या नहीं आया, यहाँ पे ने शब्द नहीं आया, यानी कारक चिन्ह नहीं आया, ठीक ना। तो जी अकर्मक शब्द है। अगर सकर्मक शब्द होंगे तो वहां पे ने आएगा, से आएगा, पर आएगा, यानी कारक चिन्ह कोई ना कोई आएगा, ठीक। चलो देखते हैं अब, वर्तमान काल और भविष्य काल से संबंधित वाक्यों में भी ने पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे राम घूमने जाएगा, तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। प्रिया खाना बना रही है, ठीक ना, तो जो वर्तमान काल है और भविष्य काल है, घूमने जाएगा, ठीक ना। तो ने का कहीं उच्चारण नहीं है, तो यानी कि आप समझ जाइए वर्तमान काल और भविष्य काल में इसका यूज नहीं हो। आइए कर्म कारक। तो कर्म कारक में देखेंगे हम, कर्म कारक यानी ऑब्जेक्ट केस, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट। वो जैसे राम खाना खाता है, तो राम क्या करता है, खाना खा रहा है, ठीक ना। तो खाता है, क्या खाता है, वो ऑब्जेक्ट है, खाना तो खा रहा है, ठीक ना, तो खाना ऑब्जेक्ट है, खाना, ठीक ना। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, तो जैसे राम बोला तो राम क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, और खेलना तो क्रिया है ही, ठीक। कर्म कारक शब्द यदि सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति का चिन्ह होता है, ठीक ना। क्या होता है, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो इसकी को विभक्ति है, ठीक ना। कर्म कारक शब्द जैसे राम ने मोहन को पढ़ाया, तो यहाँ पे ने क्या हो गया आपका, कर्ता कारक, और को पढ़ाया, तो ये हो गया कर्म कारक, ठीक ना। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। तो आई कर्म कारक शब्द यदि निर्जीव हो तो उसके साथ को विभक्ति का चिन्ह नहीं लगता। अगर निर्जीव होगा तो वो क्या नहीं लगेगा, को विभक्ति नहीं लगेगी, ठीक। आइए पढ़ते हैं करण कारक, तीसरा प्रकार। तो करण कारक क्या है, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। कारक चिन्ह से या के द्वारा, इसका कारक चिन्ह क्या है, से या के द्वारा, अच्छे से नोट कीजिए। जैसे सुरेश हाथ से बाजा बजाता है, किससे बजाता है, हाथों से बजाता है, तो से आया। अगर आपको से मिल जाए तो समझ जाना करण कारक है, अगर के द्वारा हो तो भी करण कारक है। जैसे मैंने बताया ने है तो आपका कर्ता कारक, को है तो आपका कर्म कारक, और करण है तो से, ठीक। आइए संप्रदान कारक चौथा देखते हैं। तो संप्रदान शब्द का अर्थ है देना, क्या है, देना। जिसके लिए कर्ता कारक
करता काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे प्रकट करने वाले शब्द को के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कारक चिन्ह है इसको को, के लिए या के वास्ते। ठीक, जैसे पापा मेरे भाई के लिए साइकिल लाए, तो यहाँ पे के लिए आया, क्या आया, के लिए, तो ये संप्रदान है। मीरा ने मोहन को पेन दिया। ठीक, मीरा ने मोहन को पेन दिया, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, संप्रदान कारक। ठीक, नोट, के हित तथा निमित्त भी संप्रदान कारक में लगते हैं। राम के हित लक्ष्मण बन गए, मेरे निमित्त ही ईश्वर। तो मैं तो आपको लोगों को तो सिर्फ एक ध्यान रखना है, को आ जाए या के लिए आ जाए, समझ जाना वहां पे संप्रदान कारक है, बस ज्यादा टेंशन पालने वाली जरूरत नहीं है। ठीक ना। अब देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक में वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति वस्तु से अलग होने या तुलना करने का भाव बोध हो, वहां पे अपादान कारक चिन्ह होगा। तो यहाँ भी क्या आएगा, से, यहाँ पे लेकिन अलग होने के लिए होगा। जैसे बादलों से ओले गिरे, ठीक ना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, ठीक ना, ऐसे। प्रिया ने हाथ से पत्र लिखा, तो अलग होने का बोध हो, तो वहां पे क्या होगा, आपका अपादान कारक होगा। ठीक, आइए संबंध कारक देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप या से किसी एक वस्तु या दूसरी वस्तु के साथ संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। अगर का, के, की कुछ भी शब्द आ जाए, का, के, की, रा, रे, री, समझ जाना वहां पे संबंध कारक है। जैसे मेरे पापा अध्यापक हैं। ठीक, राम दशरथ के पुत्र हैं, तो यहाँ पे क्या है, के, यहाँ पे लिखा था मेरे पापा, लेकिन यहाँ पे मेरे पापा अध्यापक हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं, देखना मेरे लिखा ना, रा, री, रे, यानी मेरे रे आया ना यहाँ पे, तो इसलिए आया है। ठीक, अब देखते हैं आपका सातवां अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य क्रिया का आधार, स्थान या समय का पता चलता है उसे हम अधिकरण कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे कारक चिन्ह है इसमें में और पर। पुस्तक मेज पर है, तालाब में मछली तैर रही है। ठीक ना, तो ये आपका सातवां हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम संबंध कारक। कौन सा, संबंध कारक, वो संबोधन कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से आश्चर्य प्रकट करने, किसी को पुकारने तथा संकेत करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक ना, जैसे कारक चिन्ह है हे, ओ, अरे, हाय, अरी, हो, रे आदि। जैसे हे राम, अरे राम, ठीक ना, हे भगवान, ऐसे शब्द आ जाए आपके, समझ जाना है आपका वहां पे क्या है, संबोधन। ठीक ना, संबोधन। जिस प्रकार से मैंने आपको पूरा नाउन टॉपिक कवर करा दिया है, संज्ञा आप सभी ने पढ़ ली है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही क्लास अटेंड करने के लिए अगले टॉपिक में मिलेंगे हम, फिर सर्वनाम पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम संज्ञा पढ़ ली, अगली क्लास में हम सर्वनाम करेंगे कवर। तो जब तक के लिए बने रहिए द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ, जैसा कि तो अगली क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।